हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम नीलपोटेंट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज़ नॉन ट्रिवियल। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ए ग्रुप G इज़ कॉल्ड नीलपोटेंट इफ़ इट पोसेसेस ए सेंट्रल सीरीज। मतलब ग्रुप G को हम नीलपोटेंट कब बोलेंगे? जब उसके पास क्या हो? सेंट्रल सीरीज हो। डैट इज़ इफ़ G हैज़ ए फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। G इज इक्वल टू जी नोट, ये हमारे पास सेंट्रल सीरीज है, एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज है। GM पर हमें इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मिल रही है। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल सीरीज क्या होती है। सेंट्रल सीरीज क्या होती थी कि हमारे पास कोई नॉर्मल सीरीज को हम सेंट्रल सीरीज कब बोलते थे? जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती थी। फर्स्ट कंडीशन होती थी GI इज़ नॉर्मल टू G फॉर ऑल I फ्रॉम 0 to M, और सेकंड GI अपॉन में GI+1 इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ दिस ग्रुप, और I की वैल्यू 0 to M-1 होती थी वहाँ पर। ओके, तो मतलब नीलपोटेंट ग्रुप क्या है हमारे पास? वो ग्रुप है जिसके पास क्या है? सेंट्रल सीरीज है। ओके, और सेंट्रल सीरीज होने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। तो अब हमने नीलपोटेंट की तो डेफिनेशन देख ली। अब हम बात करते हैं नीलपोटेंसी क्लास C की। ओके, तो नीलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि जिस ग्रुप के पास सेंट्रल सीरीज हो वो ग्रुप क्या होता है? नीलपोटेंट होता है। ओके, और नीलपोटेंसी क्लास C का क्या मतलब है? ये डेफिनेशन देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ग्रुप G इज कॉल्ड नीलपोटेंट ऑफ नीलपोटेंसी क्लास C इफ G हैज़ ए सेंट्रल सीरीज ऑफ क्लास C। क्लास C सेंट्रल सीरीज का मतलब कि GC पर उसकी वैल्यू आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ GM पर आइडेंटिटी थी, तो मैं जैसे एक सीरीज़ लिखता हूँ सेंट्रल सीरीज़, ये मैंने सेंट्रल सीरीज़ लिखी। ओके, ये सेंट्रल सीरीज़ है तो मतलब इन दो कंडीशंस को भी क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो ये क्या है? आइडेंटिटी है, मतलब इसकी क्लास C है सेंट्रल सीरीज़ की। और सेकंड क्या है? C इज़ द लीस्ट लेंथ अमंग द लेंथ ऑफ ऑल फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। अगर हमारे पास ये कोई अनदर सेंट्रल सीरीज है, G इज इक्वल टू जी नोट डैश इज कंटेन्ड इन G1 डैश एंड सो ऑन इज कंटेन्ड इन GM डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है? M है। तो जो हमारे पास नीलपोटेंसी क्लास C होगी ना, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? जो ये C होगा ये हमारे पास क्या होना चाहिए? ये हमारे पास क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ओके, मतलब ये लिस्ट होना चाहिए हमारे पास। C क्या होना चाहिए? लिस्ट लेंथ होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे उस सेंट्रल सीरीज को कि वो क्लास किसकी है? C की है। जैसे हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन में करते थे ना, कि मतलब उसकी पावर में क्या होना चाहिए? लीस्ट इंटीजर होना चाहिए, तब वो उसका ऑर्डर होता था। उसी तरह से यहाँ पर हम जो ये C लेंथ होगी ये क्या होनी चाहिए? सेंट्रल सीरीज में सबसे लीस्ट, तब हम उसको उस क्लास का बोलेंगे। ओके, कि वो नीलपोटेंसी क्लास C है हमारे पास। ओके, अब हमने कर ली नीलपोटेंट की डेफिनेशन कि वो ग्रुप जिसके पास क्या हो? सेंट्रल सीरीज हो। अब हम बात करते हैं जो हमने थ्योरम प्रूव करनी है। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम है हमारे पास लेट G बी ए नीलपोटेंट ग्रुप देन सेंटर इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। दैट इज, या बोल सकते हैं हम, सेंटर ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब कि वो सिंगलटन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एक नीलपोटेंट ग्रुप। तो लेट G बी ए नीलपोटेंट ग्रुप ऑफ नीलपोटेंसी क्लास C। ओके, अगर वो नीलपोटेंट ग्रुप है तो उसके पास क्या होगी? एक सेंट्रल सीरीज होगी। तो देन G हैज़ ए सेंट्रल सीरीज। ओके, तो ये हमने बाय डेफिनेशन ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप से ये लिख लिया है यहाँ पर। तो ये हमने सेंट्रल सीरीज क्लास C के लिए है। तो G नोट इज कंटेन्ड इन G1, ये GC इज इक्वल टू क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। इसकी लेंथ क्या है? ये क्लास क्या है? लेंथ C है हमारे पास। तो नाउ 1 इज ए सेंट्रल सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरम प्रूव की थी कि अगर कोई सेंट्रल सीरीज हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थ्योरम प्रूव की थी हमने कि अगर G सेंट्रल सीरीज है हमारे पास, ओके, ये सीरीज अगर हमारे पास सेंट्रल सीरीज है तो ये कंडीशन होल्ड करती थी, मतलब कॉम्यूटेटर GI इज कंटेन्ड इन GI+1, इफ़ एंड ओनली का रिजल्ट था ये। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो हमारे पास 1 है
वो क्या है, सेंट्रल सीरीज़ है। तो मतलब ये जो कंडीशन है हमारे पास ये होल्ड करेगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉम्यूटेटर जी आई इज़ कंटेंड इन जी आई प्लस वन। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती थी हमारे पास, C-1 मतलब 0 to M-1 था, यहाँ पर C है लेंथ तो C-1 तक लाई करेगी। इन पर्टिकुलर केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन पर्टिकुलर केस में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटर CG और GC-1 इज़ कंटेंड इन GC। जैसे यहाँ पर अगर GI है तो यहाँ पर एक प्लस था, अगर यहाँ C-1 है तो यहाँ क्या होगा, C होगा। ओके, और GC की वैल्यू फ्रॉम सेंट्रल सीरीज से क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आइडेंटिटी आ गई। मतलब मेरे को क्या यहाँ से पता चल गया कि कॉम्यूटेटर GC-1 क्या है, कंटेंड इन आइडेंटिटी, सिंगलटन आइडेंटिटी। अब ये क्या है, कॉम्यूटेटर है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप है हमारे पास। अगर ये ग्रुप है तो इसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी तो कंटेन होगी। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आइडेंटिटी इज़ कंटेन्ड इन दिस कॉम्यूटेटर। ओके, क्योंकि जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, तो आइडेंटिटी तो कंटेन होगी इसमें। यहाँ से क्या आ गया, आइडेंटिटी इज़ कंटेन्ड इन कॉम्यूटेटर एंड कॉम्यूटेटर इज़ कंटेन इन आइडेंटिटी। इम्प्लाइज क्या करेगा हमारे पास कि हमारे पास कॉम्यूटेटर GC-1 किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। मैंने यहाँ से ये लिख लिया। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, मेरे को प्रूव करना है कि सेंटर है वो सिंगलटन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो उसको प्रूव करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट G से लेता हूँ और एक एलिमेंट GC-1 से लेता हूँ। ओके, अगर ये मैंने एलिमेंट इससे लिए तो कॉम्यूटेटर XG किस में से बिलोंग करेगा, कॉम्यूटेटर G और GC-1 से, वेयर X बिलोंग्स टू G और G बिलोंग्स टू GC-1। और ये वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो XG किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ओके, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G और G बिलोंग्स टू GC-1 हमने ये यहाँ से लिए थे XG से और G GC-1 से। तो एक कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन से कैसे ओपन होता है, X इनवर्स G इनवर्स XG और इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, इसको मैंने क्या लिख लिया, GX इनवर्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। ओके, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको GX इनवर्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर XG इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। अगर मैं क्या करूँ, GX से दोनों साइड ऑपरेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, GX और GX इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ XG आ जाएगा। और दोनों साइड ऑपरेट किससे करना था, GX से। तो GX को अगर मैं आइडेंटिटी से ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GX ही आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन किसकी है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो यहाँ से ये G किससे बिलोंग कर जाएगा, सेंटर से। ओके, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब हम क्या किया, हमने G हम कहाँ से लेके चले थे, GC-1 से, और हमने G किस में दिखा दिया, सेंटर में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि G जो हमने लिया था कहाँ से, GC-1 से, वो मैंने आर्बिट्रेरी लिया। ओके, तो ये GC-1 किस में कंटेन हो गया, सेंटर में, क्योंकि हमने एक एलिमेंट GC-1 से लेके चले थे और हमने उसको सेंटर में दिखा दिया, तो वो किस में कंटेन हो गया, सेंटर में, GC-1। तो इसको सेकंड इक्वेशन हमने नाम दिया। नाउ इफ़ अगर हम मान लेते हैं कि अगर GC-1 आइडेंटिटी के इक्वल होता है, हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर है, हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर नॉन ट्रिवियल है, मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें GC-1 कंटेंट है ZG में, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू GC-1। ओके, तो अगर GC-1 आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो यहाँ से जो ये हमारे पास सेंट्रल सीरीज़ थी, ये हमारे पास GC-1 पर आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि हमने ये मानकर चले कि अगर GC-1 आइडेंटिटी हो तो जो वो सेंट्रल सीरीज़ लिखी थी हमने, तो वहाँ पर GC-1 पर हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और इसकी लेंथ अब यहाँ पर क्या आ गई, C-1, क्योंकि C-1 पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज क्योंकि G हमारे पास क्या है, नीलपोटेंट है, और उसकी क्लास क्या लेकर चले थे हम, C लेकर चले थे, लेकिन यहाँ पर तो क्लास क्या है, C-1 है, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास GC-1 है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। ओके, GC-1 आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। तो फ्रॉम सेकंड और थर्ड से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर GC-1 आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है और GC-1 सेंटर के अंदर कंटेंड है, तो आइडेंटिटी किसके अंदर कंटेन नहीं होगी, सेंटर के अंदर कंटेन नहीं होगी। तो मतलब ZG इज़ नॉट इक्वल टू
आइडेंटिटी। ओके, तो डैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रुप क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल हो गया, मतलब नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। ओके, धन्यवाद।